तो हीट एक्सचेंजर्स हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ हीट को बिटवीन टू फ्लूइड्स को जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और उन दोनों फ्लूइड्स को मिक्स होने से भी बचाती हैं। नॉर्मल एप्लीकेशन में जिधर हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं वो है हीटिंग पर्पस के लिए, फॉर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, और केमिकल प्रोसेसेस के लिए, और पावर प्रोडक्शन लार्ज पावर प्लांट्स के लिए। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है। हीट एक्सचेंजर्स क्या करते हैं कि जो आपका दो इसके अंदर दो डिफरेंट मिक्सिंग चैम्बर होते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों फ्लूइड्स को एक दूसरे से अलग अलग रखते हैं, लेकिन एक दूसरे की हीट को टेक करने के लिए यूज होते हैं, अब्सॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं। अब जो हीट है, हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू भी होती है और कंडक्शन के थ्रू भी ट्रांसफर होती है। इसीलिए जब भी आपने हीट एक्सचेंजर्स की एनालिसिस वगैरह करनी है तो सबसे पहले आपने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की एनालिसिस करनी है। और जो हीट ट्रांसफर है इन दोनों फ्लूइड्स के दरमियान, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर और टेम्परेचर डिफरेंस, या जिसको आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, किसी भी लोकेशन के ऊपर। अब हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर है इसको डिजाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम LMTD मेथड कहते हैं, जिसको लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर मेथड कहते हैं। सेकंड है NTU मेथड, ठीक है। अब जो हीट एक्सचेंजर्स हैं, डेफिनेटली आपको ये बता दिया गया कि आपके जो मिक्सिंग है दो फ्लूइड्स की, इनको रोकते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ हीट थ्रू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है आपके पास कि कोई हॉट प्रोसेस फ्लूइड है, किसी पाइप से गुजर है, और जो एम्बिएंट एयर है वो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर वहां से गुजर रही है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या करेगा कि आपकी जो हीट है उसको कैरी कर लेगा, और जो आपका फ्लूइड है वो कोल्ड साइड पे चला जाएगा। जिसकी पहली टाइप है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर टाइप है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर पाइप के अंदर क्या है कि हमारे पास दो पाइप है, एक बाहर पाइप है उसका डाया लार्जर है, एक सेकंड पाइप है उसका डायामीटर स्मॉल है, लाइक दैट। ये बाहर वाला पाइप और ये अंदर वाला पाइप, ठीक है। जो अंदर वाला पाइप है स्मॉल डायमीटर पाइप है, इसके अंदर से कोई हॉट फ्लूइड गुजरेगा, ठीक है। और जो ये ब्लू वाला शेड है इसके अंदर से आप कोल्ड एयर या एम्बिएंट एयर क्रॉस करवाएंगे। अब क्या होगा कि क्योंकि इनके दरमियान कंडक्शन भी हो रही है और कन्वेक्शन भी हो रही है, तो एयर जो होती है वो हॉट फ्लूइड से जो हॉट लिक्विड है इसे हीट कैरी कर लेगी थ्रू पहले कंडक्शन है, क्योंकि जो इंटरनल पाइप है उसके अंदर से लिक्विड है, वो लिक्विड से सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होगी थ्रू कन्वेक्शन, और दोबारा जो सॉलिड है उसके अंदर कंडक्शन होगी सारे के अंदर, देन सॉलिड से फिर दोबारा एयर के अंदर कन्वेक्शन होगी, इसलिए कन्वेक्शन एंड कंडक्शन मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं कि आपके अंदर इधर कैसे आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है। जो सबसे पहला है कंकरेंट फ्लो एंड सेकंड है काउंटर करंट फ्लो। अब जो कंकरेंट फ्लो है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी हॉट फ्लूइड है और जो एयर है वो एक ही साइड से इंटर होती है और एक ही साइड पे लीव करती है। फॉर एग्जांपल कि ए साइड से आपकी एयर जो लिक्विड है वो इंटर हो रहा है, जो एयर भी है, जो ठंडा फ्लूइड है या कोल्ड फ्लूइड है वो भी इसी साइड से एंटर होगा। आपको नजर आ रहा है कि हॉट एयर का एरो भी इसी साइड पे है और जो कोल्ड एयर का भी एरो है ये वो इसी साइड से है, तो ये आपका कंकरेंट आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि एक ही साइड से कोल्ड आ रही है और उसी साइड से हॉट आ रही है। अब कोल्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हॉट एयर का जो है वो कम हो रहा है इधर से, ठीक है। जो सेकंड टाइप है इसके अंदर कंकरेंट है, जो काउंटर करंट आप इसको क्या लें। काउंटर करंट में जगह के आपका 180 के डिग्री के ऊपर फ्लो करता है कि जिस साइड से आपका हॉट एयर इंटर हो रही है उसके ऑपोजिट साइड से कोल्ड फ्लूइड इंटर हो रहा होगा, और इनका लिविंग पॉइंट एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ अदर फ्लूइड है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका हॉट फ्लूइड आपका इस साइड से है तो आपका जो कोल्ड फ्लूइड है वो इस साइड से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। और ग्राफ से शो हो रहा है कि आपका जो सा फॉर एग्जांपल जो अगर हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर
इंक्रीज हो रहा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा ठंडा होगा, यहाँ भी आता आता गर्म होने लग पड़ेगा। इससे ये एक स्लाइड, ठीक है। अब जो नॉर्मली एक तरह इनकी टाइप है वो कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। जो कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है वो नॉर्मली यूज होते हैं गैस टू गैस के अंदर और गैस टू लिक्विड के अंदर, हीट एक्सचेंजर्स के अंदर, ठीक है। मीन्स के विद इन द सेम फ्लूइड के लिए यूज होते हैं और अपोजिट डेंसिटी फ्लूइड के लिए यूज होते हैं। तो अब इसकी जो पहली एग्जांपल है वो है कार रेडिएटर्स, ठीक है। जो कार रेडिएटर्स आपके हैं वो कम्पैक्ट टाइप है, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स के अंदर जो आपके दो फ्लूइड्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और वो उनके अंदर जो कंडीशन क्रिएट होती है वो क्रॉस फ्लो कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस साइड से मूव कर रहा है तो जो कोल्ड एयर है वो आपकी इस साइड से मूव कर रही होगी, तो इनके अंदर जो आपकी कंडीशंस क्रिएट होगी वो क्रॉस फ्लो कंडीशन टाइप क्रिएट होगी, ठीक है। अब क्रॉस फ्लो कंडीशंस क्रिएट होगी, क्रॉस फ्लो के आगे फिर दो टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इधर है, इधर से आपको बताता हूँ। मिक्स्ड फ्लो, ये नीचे लिखा होगा मिक्स्ड एंड सॉरी अनमिक्स्ड, मिक्स्ड एंड अनमिक्स्ड है बेसिकली, इधर सही नहीं लिखा गया। क्रॉस फ्लो की है अनमिक्स्ड एंड मिक्स्ड फ्लो टाइप डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मिक्स टाइप है उसमें क्या होता है, जो क्रॉस फ्लो है उसकी एग्जांपल ये है कि इन प्लेट से गुजरेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका हॉट फ्लूइड है और ये आपका कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। अगर तो आपका ये जो फ्लूइड है सिर्फ लाइन में जलता रहे और इसी तरह परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाए तो वो आपका अनमिक्स्ड कहलाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर इस चैम्बर को क्लोज कर दिया जाए और एक पॉइंट से एयर इंटर हो जाए और एयर इंटरफ्यूंस इन पाइप्स के हर तरफ अट्रैक्ट करे, अंदर घूमने लग पड़े, तो वो जो आपकी कंडीशन कहलाएगी वो आपकी मिक्स्ड फ्लो टाइप कंडीशंस कहलाएगी। मिक्स्ड और अनमिक्स्ड की समझ लगी कि दोबारा बता दूं बेटा? लग गई। सो अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। आप जो कंपैक्ट टाइप है उसको क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैक्टनेस। कंपैक्टनेस आपको बीटा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अब जो क्लासिफिकेशन है बीटा कहते हैं बेसिकली एरिया डेंसिटी को, ठीक है, कि उसकी एरिया की कितनी डेंसिटी है उसके ऊपर से कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अब जो हीट एक्सचेंजर जिनका एरिया डेंसिटी ग्रेटर देन 700 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर फ्लो होगा उसको हम कहते हैं ये कम्पैक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स की कार रेडिएटर्स है जिसका जो एरिया डेंसिटी वो 1000 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास स्टिर्लिंग इंजन है और ह्यूमन लैंग्स है। अब ह्यूमन लैंग्स भी आपके एक हीट एक्सचेंजर्स है जिनकी जो आपके पास एरिया डेंसिटी है वो 20,000 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स। अब जो शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स है इसके अंदर क्या कि आपके पास एक शेल बना होगा, उसके अंदर से एक ट्यूब है, जस्ट लाइक जो पहला है हमने पाइप ट्यूब है ये जो पढ़ा है, इस तरह एक पाइप होगा। अगर इसके इर्द गिर्द आपको बॉक्स बना दें, ठीक है, तो आपको शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स कहलाएगा। ये जो इसकी पहली टाइप है, ठीक है। अब जो ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर से सिर्फ एक दफा ट्यूब इंटर हो गया और बाहर एग्जिट हो जाएगी वो होगा सिंगल पास शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपका जो फ्लूइड है सेम वही कंडीशंस हैं कि आपके पास काउंटर करंट भी और जो सी है को करंट भी है। एक साइड से इंटर होकर एक साइड से लीव होगा या इसके अंदर यहाँ फ्री पास हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका सरफेस एरिया, ये कांटेक्ट पॉइंट इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर बैफल प्लेट्स मींस कैसे नीचे की तरफ को प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि एयर फॉर एग्जांपल इंटर हो। तो जब एयर इंटर हो इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम यहाँ तक मींस एयर सर्कुलेट होगी, यहाँ से ऊपर उठे देन नीचे जाए, ऊपर उठे नीचे जाए और यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये इसका आपका लाइक फ्री फ्लो हो या आपका जो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए ताकि आपका मैक्सिमम हीट गेन हो सके। ठीक है, जो सेकंड है इसके अंदर है टू पास ही जो है शेल एंड ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक साइड से सर्कल कंप्लीट हुआ और सेकंड टाइप से भी। अब ये देखिए टू पास है। अब इसके अंदर क्या है कि इसको मजीद रिफाइन आपको करके इसकी वीडियो दिखाता हूँ फिर आपके साथ करता हूँ। ये इसकी वर्किंग एनिमेशन है, ये आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देता हूँ शायद दोबारा से। ये बेसिकली डिजाइन है हमारे पास शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स का। ठीक है, ये सिंगल पास है कि आपकी एक ट्यूब से आ रही है और इसी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, देन इसको आप मजीद देखें इसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, अब जैसे हॉट एयर आ रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, इसका देख कलर चेंज हो रहा है क्योंकि जो कोल्ड फ्लूड है, कोल्ड फ्लूड को हमेशा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका टेम्परेचर गेन हो रहा है। और जो हॉट फ्लूड है उसका लो हो रहा है, तो वो वैसे ही बाहर निकलती जाएगी। अब जो कम्पैक्ट टाइप है आपको ये बताया था कि आपके नॉर्मली किन के लिए गैस टू गैस के लिए और गैस टू लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके नेचुरल पावर प्लांट्स या पावर प्लांट्स वगैरह के अंदर भी आपके शेल ट्यूब बॉयलर यूज होते हैं। जो शेल ट्यूब बॉयलर है उनकी एक लिमिटेशन है। अभी आपको सेकंड टू पास आ जाएगा। ठीक है, ये है टू पास ट्यूब बॉयलर। फिर इसके अंदर आपके पास मल्टी ट्यूब है। मल्टी ट्यूब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद मैक्सिमम पासिस बनाती हैं, जिसकी बात ये इसमें भी क्लैरिटी नहीं थी, दोबारा दिखाते हैं। ये एक सिंपल एक मैकेनिज्म है, ये देखें इसके अंदर। ये सिंगल पास हीट ट्यूब बॉल है। ठीक है, इसके अंदर मल्टी ट्यूब है लेकिन सिंगल पास है। आपके पास हॉट आ रही है, हॉट एक साइड से इसके हेडर्स के अंदर से हो रही है और जो कोल्ड है ये सेकंड हेडर है, इधर से इंटर होके अपोजिट साइड से निकल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर अपोजिट साइड भी हो सकती है और सेम साइड भी हो सकती है। ठीक है, अब मुझे कोई इनमें से आप में से टू पास जो ट्यूब है साइड्स हैं या हीट एक्सचेंजर्स हैं, इनका मुझे थोड़ा सा बताएगा। आप में से कुछ आवश्यकता है क्या टू पास हीट एक्सचेंजर टाइप।
जी जी शाबाश, बताएं क्या है। बोले बोले बोल के जान छोड़नी है हीट एक्सचेंजर से। तो मैं बताऊं। जी जी शाबाश, बताएं। सर इसमें इसमें दो वे होते हैं, ठीक है। एक से एक जगह से फ्लूइड एंटर होता है और एक ही जगह और दूसरी साइड से एयर एंटर करेंगे, ठीक है। एक जगह से फ्लूइड एंटर किया तो फ्लूइड इस कंटेनर के अंदर आएगा। देन हम एयर ऐड करेंगे तो वो अप एंड डाउन मूव करती हुई इन प्लेट में से गुजरती हुई लीव करेगी दूसरी साइड से, जिसकी वजह से वो हीट एक्सचेंज कर देगी। हम हीट एक्सचेंजर यूज क्यों करते हैं बेटा, किस मकसद के लिए यूज करते हैं? हीट हम्म। सर हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी तो कोई प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। मकसद क्या है हीट एक्सचेंजर का? सर देखिए, अगर एक वाटर है वो ठंडा है, लेकिन अगर उसकी हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो अगर हम गर्म पानी चाहिए तो हीट एक्सचेंज नेसेसरी है। बड़ी अच्छी वीडियो मिल गई बैफल्स की भी, कि बैफल्स कैसे वर्क करती हैं, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखेंगे आपके पास जो शेल ट्यूब टाइप्स है, ये कैसे है। ये बैफल्स प्लेट लगी हुई है अंदर, ये देखें। जब इनका सरफेस एरिया दिखा रहेगा कि अंदर से कैसे इंक्रीज होता है। डिफरेंट टाइप्स के बैफल मैकेनिज्म लग सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी लग सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे भी लग सकते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए। चले इस टाइप्स के ऊपर आ जाए। ये आपका है टू पास ट्यूब बॉयलर्स के, मीन्स आपका मैक्सिमम पासेस बन सकते हैं, लाइक इस तरह भी बन सकते हैं और आपके इस तरह भी बन सकते हैं। इसकी एक और टाइप भी हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास ये सिंगल ट्यूब आ जाएगी, जैसे हमने इनिशियल पढ़ा है। इसके अंदर इसको बाद मीन्स के अपोजिट लाइक दैट, या भी ऐसे घूम रही है, तो इसके बाद ये दोबारा नीचे की तरफ को घूम के बाहर निकले, मीन्स के दो शेल बन जाए। ठीक है, लाइक दैट। जैसे ये है, ये एक शेल है, इधर से ये ट्यूब वापस राउंड हो और एक 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 ट्यूब और बना दे, तो वो भी आपका टू पास बनते हैं। ठीक है, तो इनके टू पास के डिफरेंट मैकेनिज्म है कि कितने अंदर ही इनका मैक्सिमम फ्लो कितना है, कि इधर एक ही चक्कर लगा के पूरा निकल रही है बाहर के, इधर दो चक्कर निकाल। अगर एक चक्कर लगा के एयर बाहर निकलेगी वो सिंगल पास होगा, और अगर दो लगा के निकलेगी अंदर से वो टू पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर जैसे सिंपल हमने पाइप ट्यूब पढ़ा तो वो आपका यू ट्यूब टाइप भी कहलाता है, यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, ये देखिए आपका एक साइड से एंटर हो रहा है और यू बना के दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट है प्लेट हीट एक्सचेंजर्स। जो प्लेट हीट एक्सचेंजर्स टाइप है, इसके अंदर मेटल प्लेट्स हम यूज करते हैं कि ताकि दो जो स्टूडेंट्स के दरमियान हीट ट्रांसफर हो सके। अब जो इसका मेजर एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल हीट एक्सचेंजर है कि इसका जो सरफेस एरिया हो मैक्सिमम जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है विद द गैस और द फ्लूइड होता है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट है कि कैसे कि आपके कोल्ड कोल्ड जो सी है वो अल्टरनेटिव के ऊपर फ्लो कर रहा होता है, और जो हॉट है वो उसके अगेंस्ट फ्लो कर रहा होता है। मीन्स ये देखें कि आपका ये रेड है जो आपका हाई टेम्परेचर है फ्लूड है इन है, और हाई टेम्परेचर फ्लूड आउट हो रहा है। तो मीन्स के यहाँ से इन होके यहाँ से बाहर होता है तो उसका टेम्परेचर
डाउन हो जाता है। सिमिलरली आपका जो लो टेम्परेचर है ब्लू कलर से जो हो रहा है यहाँ से इन हो रहा है, और जब घूम के जाएगा तो वो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर गेन हो रहा है। अब इसका एक और चीज होती है कि इन प्लेट्स के दरमियान ये अल्टरनेटिव है, अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान हॉट एयर है तो अगले दो के दरमियान कोल्ड एयर सर्कुलेट हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली इनके दरमियान हॉट एयर है तो इनके दरमियान कोल्ड एयर है। अब इसकी भी है वीडियो जो वर्किंग है वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। अब ये प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान हमने गैस किट वगैरह रखी ताकि इनके दरमियान लीकेज ना हो। ठीक है, ये देखें अल्टरनेटिव है, इसके अंदर से है एक छोड़ के, देन इसके अंदर से है, देन इसके अंदर से। अब ये क्या हो रहा है कि एक प्लेट से हॉट आ रही है और एक साइड से कोल्ड एयर आ रही है। जी बेटा। समय लगी इसकी आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है? देन है आपके पास रीजनरेटिव टाइप एंड रिक्यूपरेटर टाइप्स हैं, ठीक है। इधर इसका आसान वे आपको दिखाता हूँ, रीजनरेटिव एंड रिक्यूपरेटिव टाइप की क्या चीजें हैं। अब रिक्यूपरेटर जो सी टाइप है इसके अंदर परपेंडिकुलर फ्लो होता है। अब ये देखें कि आपके पास कोई भी फ्लो गैस फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलरली आपने कोल्ड एयर इंजेक्ट की और उसने अपना सर्कल यू सर्कल कंप्लीट करके वो आउट हो जाएगी। जो आपका गैस है उधर से आपके जो वेस्ट हीट से आपकी जो हीट है वो उसने टेक ओवर कर ली। इसको मजीद रिफाइन करते हैं कि जो आपके पास रिक्यूपरेटिव टाइप होती है इसके इसके अंदर आपकी हॉट एयर एंड कोल्ड एयर या हॉट कोई फ्लूइड एंड कोल्ड एयर फ्लो कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो सॉलिड सेपरेशन होती है, ठीक है। लाइक आपको यहां से शो हो रहा है कि ये दोनों फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जो रीजनरेटिव टाइप है इसके अंदर आपके जो फ्लूइड्स हैं वो अल्टरनेटिवली पास हो रहे हैं। वो क्या करते हैं कि ये एक प्लेट है, सिरेमिक प्लेट है, उसने हॉट एयर जब इस सिरेमिक प्लेट से टच होकर आगे जाएगी तो ये सिरेमिक प्लेट गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के बरक्स जो कि कोल्ड एयर है वो इस सिरेमिक प्लेट को टच करेगी और यहाँ से जो हीट है वो अपनी जो कोल्ड एयर है वो गेन कर लेगी। दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ लग गया? रीजनरेटिव का सब बता दो। रीजनरेटिव में बेटा ये है कि इसकी एग्जांपल है कि सिरेमिक प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पेशली डिजाइन होती हैं, ठीक है। इन सिरेमिक प्लेट के अंदर ना होल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी होल्स होंगे। जब हॉट एयर इधर से गुजरेगी ना तो वो जो सिरेमिक प्लेट है वो उसकी जो हीट है वो गेन कर लेगी। ऐसे ही है तो अब सिरेमिक प्लेट गर्म हो जाएगी। जाहिर बात है सिरेमिक प्लेट की एक लिमिट है। अब सिरेमिक प्लेट के अंदर कंडक्शन हीट ट्रांसफर होने लग पड़ेगा, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह। ये सिरेमिक प्लेट भी हो सकती है, ये आपकी मेटल प्लेट भी हो सकती है, ठीक है।
अब क्या होगा कि आपकी हीट कंडक्शन के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर होने लग पड़ेगी दिस साइड के ऊपर। तो आपकी क्या होगी, अल्टरनेटिवली आपकी जो कोल्ड एयर है वो जब इस मेटल प्लेट से टच और गुजरेगी तो यहाँ से जो ठंडी हवा है वो हीट लेने लग पड़ेगी, तो आपकी जो दोबारा प्लेट है वो ठंडी होने लग पड़ेगी। तो ये सेकंड हीट टाइप जो आपका ट्रांसफर टाइप है, रीजनरेटिव टाइप। ये जो है आपके पास रिक्यूपरेटिव की समझ लग गई है आपको बेटा? यस सर। मैं पूछ लूं अब आपसे चीजें? सर या आपने आज जल्दी शुरू कर दी थी, हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो पता ही नहीं चला कुछ चीज़ों का। शुरू से एक दफ़ा पढ़ा था, पहले अब 8:20 पे शुरू करते हैं बुध वाले। आपसे पूछ लेते हैं, हीट एक्सचेंजर्स बेसिकली, हीट एक्सचेंजर्स कैसी डिवाइस हैं, क्या काम करती है, नाम से बता दें। सर हीट एक्सचेंजर्स मैंने शुरू से नहीं सर लेक्चर लिया। कोई बात नहीं यार, तुक्का लगा दें, मैं आपको बता देता हूँ ना सर क्या होता है हीट एक्सचेंजर्स, नाम से बताए ना। सर हीट एक्सचेंज होती है हीट एक्सचेंज होती दो है, ठीक है। दो दो फ्लूइड्स फ्लूइड्स के दरमियान आपकी हीट एक्सचेंज होती है, उनको साथ साथ उन दोनों फ्लूइड को मिक्स होने से भी बचाता है, ठीक है। हीट यस सर। एक्सचेंजर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो जिनके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होती है बिटवीन द फ्लूइड्स और विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। उन फ्लूइड्स को मिक्स किए बगैर उनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। अब जो सर ये ट्रांसफर, हमने पीछे जो जी पढ़ा ये जो हमने पीछे पढ़ी हैं अभी प्लेट्स, उनमें तो हीट फ्लूइड दोनों मिक्स हो रहे थे, हॉट एयर भी और कोल्ड एयर दोनों एक साथ अल्टरनेटिवली हो रहे थे। अल्टरनेटिव हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे। आपको दोबारा दिखा देता हूँ बेटा, दोबारा देख लेना। आप दोबारा देख लें, वो मिक्स नहीं हो रहे। ये देखें, मिक्स नहीं हो रहे बेटा यहाँ से। ये देखें, उसका एक छोड़ के एक के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रहेगा, यहाँ से आपकी जो इन दो प्लेट्स के दरमियान पूरा जो आपका एक फ्लूइड रहेगा, यहाँ से अल्टरनेटिवली इस प्लेट के अंदर ये देखें शो हो रहा है, देन अल्टरनेटिवली शो हो रहे हैं। सर ये ये सिर्फ देखें, नजर आ रहा है? होल्स में से पास करती है या फिर ये जो ये देखें, इसके अंदर 4 होल्स है ना बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब 4 होल्स में क्या आता है कि अपर होल और बॉटम होल यूज होता है। इधर से अपर होल में आ रही है, ठीक है, और ये बॉटम होल से जा रही है। अब डेफिनेटली जब बॉटम होल से इधर आएगी तो ये पूरा चैम्बर फिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान गैप होगा, तो इधर जो हॉट फ्लूइड होगा यहाँ पे इन दोनों के पाइप डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, इधर आके पाइप का कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मींस इधर पाइप लगा होगा, इधर पाइप नहीं लगा होगा, तो क्या होगा कि इधर से जो आपकी हॉट एयर है वो इधर आके पूरे चैम्बर के अंदर फिल होने लग पड़ेगी इसके अंदर। फिर क्या होगा कि यहाँ से पाइप लगा होगा और यहाँ पे पाइप नहीं लगा होगा, मींस अल्टरनेटिव यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे पाइप, ठीक है। नजर आ रहा है? यस सर नजर तो आ रहा है। ये कैसे सर कि एक चैम्बर में पाइप लगा होगा तो दूसरे में नहीं लगा? चले मैं आपको बता देता हूँ, इधर से बताते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिनट, पे आ गए। अब ये चैम्बर्स बने हैं, ये देखिए इसके अंदर, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि इधर इधर या इधर आके आपके पास ये जो सर्कल है इधर होल आ जाएगा। जब इधर होल आ जाएगा तो इस जगह से कोल्ड जो एयर एंटर होकर इस पूरे चैम्बर में फिल हो जाएगी। यस सर।
ठीक है, अब क्या होगा कि इस चैम्बर से इस चैम्बर के दरमियान पाइप लगा दिया जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो कोल्ड एयर है इंटर होके इस चैम्बर के अंदर आके फ्लो होने लग पड़ेगी, इस चैम्बर यस के अंदर नहीं जाएगी, इस चैम्बर के अंदर हॉट एयर इन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से इस चैम्बर के आगे दोबारा फ्लो होने लग पड़ेगी। ये देखिए अल्टरनेटिव आपके पास लाइन हो रही है, यहाँ पे पाइप लग जाएगा, नीचे पाइप लग जाएगा, यहाँ पे पाइप लग जाएगा, जिग जैग पाइपिंग सर, इन मेटल्स के दरम्यान में कंडक्शन नहीं होगी? होगी। आपको हीट ट्रांसफर का प्रिंसिपल ही ये है, हीट एक्सचेंजर्स का, कंडक्शन और कन्वेक्शन के दरमियान हीट एक्सचेंजर। तो ये प्लेट्स के दरमियान सर हीट एक्सचेंज भी तो होगी? प्लेट्स के दरमियान भी होती है। ये जो प्लेट्स हैं इसके अंदर सिर्फ कंडक्शन हीट ट्रांसफर है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्लेट्स के दरमियान में हो रही है ना, और जो विद इन द प्लेट्स हो रही है वो कन्वेक्शन हो रही है। तो जो हीट एक्सचेंजर टाइप है इनके अंदर दोनों मैकेनिज्म होते हैं, कन्वेक्शन बिटवीन द फ्लूइड्स एंड कंडक्शन विद इन द मेटल। ठीक है, यस सर। अब दोबारा ये कनेक्ट कीजिएगा, टाइम खत्म, 1 मिनट रह गया, फिर आपको स्टार्ट कर थोड़ा सा बता। ठीक है, तो आपको हीट एक्सचेंजर है तो हीट एक्सचेंज करता है बिटवीन द टू फ्लूइड विदाउट मिक्सिंग देम। इसका प्रिंसिपल एग्जाम से शो हो रहा है कि आपके पास ये हॉट फ्लूइड है, इसके परपेंडिकुलर आपकी जो कोल्ड फ्लूइड है वो फ्लो करेगा और आपका हीट कैरी कर लेगा। ठीक, देन आपके पास जो इसकी टाइप्स हैं, सबसे पहले डबल पाइप हीट टाइप हीट एक्सचेंजर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक पाइप बारीक डायमीटर का, दूसरा पाइप है, मीन्स कि एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप है। तो इंटरनल पाइप के अंदर से कोई हॉट लिक्विड वगैरह फ्लो करेगा और उसके जो बाहर वाला पाइप है उसके अंदर से आपकी कोई कोल्ड एयर या कोल्ड एयर वगैरह फ्लो करेगी। यहाँ से शो रहा है, अंदर वाले पाइप से हॉट रेड कलर हॉट को शो करता है और जो ब्लू कलर है वो कोल्ड चीज को शो करता है। ठीक है, तो आपके पास हीट एक्सचेंजर आपके पास पॉसिबल होगी। अब इसके अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं, को करंट फ्लो कंडीशंस और काउंटर फ्लो करंट कंडीशंस आ जाएंगी। अब जो को करंट है उसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड की एंट्री और एग्जिट सेम साइड है। फॉर एग्जांपल इन दोनों की एंट्री हॉट फ्लूइड की एक साइड से होगी और एग्जिट जो है वो एक साइड से होगी। अब जो इनके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन होगा कि जैसे जैसे हॉट फ्लूइड है वो ठंडा होने लग पड़ेगा और जो कोल्ड फ्लूइड है वो गर्म होने लग पड़ेगा। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि इस साइड में टेम्परेचर है, जैसे ऊपर को टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, नीचे की तरफ को डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, कि अब जो कोल्ड एयर है उसका इनिशियल टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो हीट कैरी करेगा तो उसका टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। सिमिलरली जो हॉट एयर है उसका पहले ज्यादा था तो उसका डाउन होने लग पड़ेगा। अब जो सेकंड टाइप है काउंटर करंट, इसके अंदर है कि अपोजिट फ्लो करते हैं, कि इनका जो इनलेट पाइप है हॉट फ्लूइड का एक साइड पे होता है, इसके अपोजिट साइड पे कोल्ड फ्लूइड इंटर होती है। यहाँ से इसकी आपकी हॉट फ्लूइड आएगी और यहाँ से आपकी कोल्ड सर फ्लूइड। पीछे से बताइएगा एक तो प्लेट ज्वाइन कौन सा पीछे सर, ये डबल पाइप वाला। डबल पाइप वाला कौन सा बेटा? पीछे सर ये जो नंबर 2 स्लाइड है। डबल पाइप में ये है कि आपके दो पाइप से एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप है। नॉर्मल सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है कि अंदर वाला ये जो इस यहाँ पे देखें पिक्चर के अंदर, इसके अंदर से हॉट फ्लूइड आएगा और जो बाहर वाला है ब्लू शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ से, तो इसके अंदर से कोई कोल्ड एयर होगी। ये आपके सिंपल है कि एक पाइप से हॉट एयर और या अंदर से कोल्ड एयर हुई तो यही ट्रांसफर करेंगे। सर हम हीट एक्सचेंजर यूज क्यों करते हैं? बेटा आप जब चीजें फॉर एग्जांपल आप जो कार के रेडिएटर के अंदर जो कार उसके अंदर रेडिएटर क्यों यूज करते हैं? जो रेडिएटर आपका हीट एक्सचेंजर है ना, ताकि यस सर। आपकी जो एक्स्ट्रा हीट है जो आपके सिस्टम को ब्रस्ट कर सकती है, जला सकती है या फाड़ सकती है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें। तो ये मकसद है हीट एक्सचेंजर। आपके कंप्यूटर्स के अंदर हीट एक्सचेंजर है, आपके लैपटॉप के अंदर जो फैन लगे हैं आपके वो हीट एक्सचेंजर है। यस सर। अच्छा कंपैक्ट हीट एक्सचेंजर टाइप्स, कंपैक्ट हीट एक्सचेंजर की एग्जांपल है, आपके पास कार रेडिएटर
इनके अंदर जो आपका फ्लो है वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और जो आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया डेंसिटी की बेस के ऊपर कर सकते हैं। जो आपका जिनका एरिया डेंसिटी ग्रेटर देन जो आपका 700 पर स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, वो आपका कम्पैक्ट टाइप कहलाते हैं। सिमिलरली जो आपका लाइक ह्यूमन लैंग्स हैं, जो आप फेफड़े हैं, वो भी आपका हीट एक्सचेंजर्स हैं। इनका जो साइज होता है वो 20,000 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर है। इतना ये फ्लो कैरी करते हैं स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। अब जो कम्पैक्ट टाइप है, इसके दो टाइप्स हैं आपके पास है, मिक्स्ड फ्लो एंड अनमिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो के अंदर यह है कि आपका एक चैम्बर के अंदर पाइप लगे होते हैं, इसका एक इनलेट पॉइंट और एक एग्जिट इनलेट पॉइंट होगा, तो इस पूरे चैम्बर के अंदर जो आपकी एयर है वो सर्कुलेट होने लग पड़ेगी, ठीक है, तो सेकंड से एग्जिट हो जाएगी। लेकिन इसके आपके पास अनमिक्स्ड है, उसमें क्या होता है कि आप फोर्स करते हैं कि वो परपेंडिकुलर ही फ्लो करे। मसलन कि ये आपकी एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर ये फ्लो करती हैं। अगर इस साइड पे आपकी पाइप्स हैं, तो इस जो एयर फ्लो है उसने 90 डिग्री पे ही फ्लो होकर बाहर निकल जाना है, उसने कंप्लीट साइड के ऊपर मिक्स नहीं होना, जिसकी एग्जांपल है रेडिएटर ट्यूब्स, ठीक है। शेल ट्यूब, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स हैं। आपने ट्यूब टाइप पढ़ लिया था, अगर उसके लिए कोई शेल बना दिया जाएगा तो आपका शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर आ जाएगा। अब ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के आगे सिंगल पास एंड टू पास हैं कि एक दफा ट्यूब इंटर होकर बाहर निकल गया, अगर एक दफा इंटर होकर बाहर निकली तो सिंगल पास होगा, और अगर आप एक दफा चक्कर लगाने के बाद दोबारा दूसरी दफा चक्कर लगाए तो आपका टू पास हो जाएगा, ठीक है। अब जो शेल एंड ट्यूब टाइप है, इसके अंदर बैफल प्लेट का यूज करते हैं। बैफल प्लेट्स का मकसद होता है कि आपका जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आपके पास प्लेट हीट एक्सचेंजर्स टाइप हैं, और आपके पास रिक्यूपरेटिव टाइप एंड रीजनरेटिव टाइप है, ठीक है। ये जो आपको बढ़ा दिया है, यहाँ तक आज आपने करना है। आपका ये चैप्टर 13 बनता है बुक का, ठीक है। मिड का सिलेबस बता दें। मिड का जो पहले 8 चैप्टर्स हैं, जो 8 लेक्चर्स हैं, वो आपका है। आप तो फाइनल हो जाए, क्योंकि रात का गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया कि आप एग्जाम भी कोई नहीं होंगे। अब आई डोंट नो कि अभी आज जाके पता लग जाएगा फाइनल। सर एमसीक्यूज ही होंगे ना? एमसीक्यूज बेटा होंगे क्या सर? अरे वो तो 9th-10th का नहीं। सुबह आज पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा बेटा। क्या सर ऐलान किया? ये आपकी आप माइंड में रखेंगे आपका पेपर होने हैं, क्योंकि वो फिजिकल के उन्होंने कैंसिल किया, ऑनलाइन के नहीं कैंसिल किए। सर न्यूमेरिकल्स होंगे? डेफिनेटली न्यूमेरिकली के एमसीक्यूज बनने हैं बेटा आपके। और सर टोटल 18 मतलब वैसे काफी दूर है, 10 तारीख को पेपर बनता है आपका। और सर टोटल 18 एमसीक्यूज है ना? हाँ जी, देखेंगे मिक्स बनेंगे। एमसीक्यूज आपके न्यूमेरिकल टाइप भी होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम लगता है, तो देखेंगे को 3-4 न्यूमेरिकल दे देंगे, बाकी ऐसे बना देंगे एमसीक्यूज। सर 8 जो लेक्चर है उसमें सर जो आपने समझाया था डेरिवेशन वगैरह, सर उसमें तो यूट्यूब का लिंक ही नहीं है उधर तो। चले कोई बात नहीं, खुद ढूंढ लीजिएगा, नहीं है तो बुक से कर लीजिएगा। सर वो आपको बुक के पेज नंबर बोल लेते सर, बता दें कौन कितने कितने चैप्टर में कौन कौन से पेज करूँ। आपके साथ जो लेक्चर शेयर किए हुए ना, उनके ऊपर लेक्चर नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा, सबके ऊपर। जो लेक्चर 8 है आपका बनता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बनता है। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, ठीक है, उसके अंदर लम्प सिस्टम एनालिसिस था। ट्रांजिएंट हीट जो कंडक्शन के अंदर लम्प सिस्टम एनालिसिस, जिसके अंदर आपने बायोड नंबर पढ़ा था और नसल्स नंबर पढ़ा था। अब बायोड नंबर तक कर लीजिएगा बस।
ठीक है। जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था जिसके अंदर एक आदमी डेड फाउंड हुआ था, ठीक है, वहां तक कर लीजिएगा। सर और टाइम कितना होगा? टाइम भी बेटा आपका तकरीबन आधा घंटे के करीब करीब तो होगा, 20 मिनट के करीब ही। अगर 1 मिनट एक एमसीक्यूज को कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके न्यूमेरिकल है तो इस दफा थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा आपका। इसलिए न्यूमेरिकल के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं ये फरहान के साथ में शेयर भी कर दूंगा, जो उनसे चैप्टर्स हैं, लेक्चर दोबारा शेयर कर दूंगा जो आने हैं, वो आपने बुक से रेलिवेंट, आपने बुक से इसके साथ तैयारी कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो सारी बातें बुक से भी बनने हैं, रेलिवेंट बनने हैं सारे। तो उधर एग्जाम्पल ज्यादा है, एग्जाम्पल्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिएगा आप लोग सारे। सर 25 मिनट्स कर लें, लास्ट टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई थी, आप पेपर ही नहीं सबमिट कर रहे थे। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा बोले, क्या कहा आपने? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। सर अब आ रही है? बहुत लाइट आ रही है, समझ नहीं लग रही बेटा, बोले। सर मैं सर मैं कह रही थी इस बार 25 मिनट्स कर लें, लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आप सबमिट ही नहीं कर रहे थे पेपर, बहुत मुश्किल से किया था। चलें चलें, देख लेंगे, कोई बात नहीं, पेपर पेपर बन लेने फिर आप बता दूंगा टाइम का, ठीक है। सर 1 मिनट का डिफरेंस हुआ था, आपको इतनी हमने कहा था, बहुत मुश्किल से सबमिट किया था, फाइनल में पता चला था कि हमारा मिड सबमिट हो गया है। चलें, कर तो लिया था ना आपका। जो आपने वैसे भी तो चीटिंग ही करनी होती है ना एक्स्ट्रा टाइम में, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम तो आपको देना ही नहीं है। इस दफा एक और ऑप्शन भी हम रखेंगे कि आप वापस ना जा सकें, लिहाजा आपको इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपने फौरन करें और आगे जाएं। पहले तो हम वापस आ जाते थे ना, आप तो पूछ लेते थे आधे बच्चे ने वो, आप सबको फिक्र, हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाना है अपने। सर जी जी क्या। मैंने पीछे लेक्चर में से एक मैंने न्यूमेरिकल से पूछा था। चलें आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मेरी, मैं आपको फिर बता सर दूँ। लेक्चर नंबर सर है पिक्चर खींच के ग्रुप में उस न्यूमेरिकल की शेयर करें, और जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर ये ठीक है बैकअप सर। की ऑप्शन जरूर दे देंगे ये जुल्म। खत्म कर देनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नहीं सर जी ये नहीं ठीक। चलें देखेंगे अभी, ठीक है, ओके, फिर आप लोग नेक्स्ट, आपकी नेक्स्ट क्लास है कि नहीं आज? सर है। चलें, आपको आपका ये 10 तारीख को पेपर है ना हमारा? यस सर। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।